आगे बात करते हैं अब यूक्रेन और रूस की। जी हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग का आज 11वां दिन है और आज 11वें दिन भी लगातार शेलिंग और दूसरी तरफ से जमीनी फौज की जानिब से कई इलाकों को घेरे में लिया गया है और साथ ही साथ लड़ाई भी लगातार जारी है। जहां यूक्रेनी फौज का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब रूसी फौजियों को मारा है, वहीं पर रूस की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कई अहम तंसीबात पर उन तंसीबात को तबाह किया है और कब्जा भी किया है। कई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पर भी उन्होंने कब्जा किया, एक पर एक को तबाह कर दिया और एक पर पेशकदमी करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन के अंदर। दूसरी तरफ से आज की अगर हम बात करेंगे तो यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी सदर जो बिडेन के साथ टेलीफोन पर बात की है। सिक्योरिटी, माली मदद के लिए और दीगर जो मामलात है यूक्रेन के अंदर उन पर बात हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इजराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट की जानिब से भी मॉस्को का उन्होंने अचानक दौरा किया और रूसी सदर पुतिन से उन्होंने बात की है। तकरीबन 2.5 घंटे तक दोनों के दरमियान बातचीत चली है और साथ ही साथ इजरायली वजीर आजम की जानिब से रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी की उन्होंने पेशकश की है। आपको बताते चले कि सालसी की पेशकश सऊदी अरब की भी जानिब से की गई है और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि कल तीसरे दौर की बातचीत होगी रूस और यूक्रेनी वफूद के दरमियान। 2 मरतबा दोनों के दरमियान बातचीत हुई है लेकिन बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से मुतालबा किया गया था कि रूसी जो फौज है वहां से उनका इनखला वो वापस रूस चले जाए, उन्होंने मुतालबा पेश किया था। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि कल चंद घंटों तक यूक्रेन के अंदर रूस ने जंगबंदी का ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने उन घंटों के लिए शहरियों को वहां से इनखला करने के लिए जंगबंदी का ऐलान किया था। रूस की जानिब से कहा गया उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा जो शहरी है वहां पर, और दूसरी तरफ से यूक्रेन के कई शहरों में खाने की किल्लत भी अब जहां यूक्रेन के अंदर इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त है, वहीं पर रूस के अंदर भी सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और रूस के इस वक्त की बड़ी खबर जो है वीजा और मास्टर कार्ड रूस में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। यानी 2 बड़ी फाइनेंस कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस में ऑपरेशन को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। वाज़िया मौक़िफ़ जो है उनकी तरफ से सामने रखा गया है। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सेनेटर के पुतिन को कत्ल करने के बयान पर मॉस्को में अमेरिकी सफीर को दफ्तर खारजा में तलब कर दिया गया है। ये एक और तरफ से बयान इस वक्त सामने आ रहा है। तीसरी तरफ से बयान जो आ रहा है ये भी देख लीजिएगा कि रूस पर जिस तरीके के सैंक्शंस लग रहे हैं, इस बीच चीन यानी चाइना जो है उस पर सबकी नजर है कि क्या दोनों की दोस्ती आगे बढ़ेगी या यहां पर अलविदा कहते हुए चीन एक अलहदा रास्ता इख्तियार करते हुए खुद को और ज्यादा फाल, मुतहरिक, बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान से ये इतला कि महमूद कुरैशी ने भी रूसी हम मनसब के साथ टेलीफोन पर राब्ता किया और दोनों मुल्कों ने आपसी हम आहंगी को बरकरार रखने की बात भी की है और रूस यूक्रेन कशीदगी में कमी करने पर पाकिस्तान ने भी जोर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है। लेकिन यूक्रेन पर जो इस वक्त चढ़ाई हो रही है, जिस तरीके से मंसूबा बंद तरीके से रूसी अफवाज आगे बढ़ रही है, उससे यह लग रहा है कि सिर्फ आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर कई अहम तब्दीलियां यूक्रेन के अंदर देखने को मिल सकती है। रहमत कलीम हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा। बरसती बमबारी के बीच तोपखाना आगे, हेलीकॉप्टर से निगरानी और उस बीच रूस पर पाबंदियां, कहां पर सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और कल सलामती काउंसिल का अहम इजलास भी बंद कमरे में दोबारा तलब किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल रूस और यूक्रेन की जंग 11वें दिन भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश कर रही है जिससे ये कह सकते हैं कि कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही कि बहुत जल्द अमन के इम्कानात हो, शांति के इम्कानात हो, बम धमाके, गोला बारूद और मिसाइल का छोड़ना और दागा जाना बंद हो जाए। क्योंकि जो सूरत हाल है, जिस प्लानिंग के हिसाब से रूस ने काम शुरू किया था, उस प्लानिंग के हिसाब से तेजी से काम जारी है। और जो हमें इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि रूस की प्लानिंग ये थी कि कीव को ब्लैकआउट किया जाए
और इस पर काम मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी वक्त जो यूक्रेन की राजधानी है मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। रूसी फौज इसी पर कोशिश कर रही है। दूसरी जो कोशिश है रूस की जानिब से, जिसको लेकर आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये है कि वहां की जितने भी पावर प्लांट्स हैं, एटमी प्लांट्स हैं और साथ ही साथ जितने भी डिफेंस बेस हैं, इन तमाम पर कब्जे का जो प्लान था या जो प्लानिंग पहले करके निकले थे ये लोग, उस प्लानिंग के हिसाब से कोशिश करते हुए एक तरफ जहां हमने कल बताया था कि किस तरह से जौहरी प्लांट पर हमला हुआ, उसके बाद दूसरे जौहरी प्लांट पर कब्जा किया, आज खबर मिल रही है कि एक और जौहरी प्लांट पर कब्जा कर सकता है और इस खबर की तस्दीक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी की है। उन्होंने कहा कि ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कब्जा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल अपने आप में बता रहा है कि ये जंग अभी भी जंग ही है। इसमें किसी भी तरह से अमन की बात या सालसी की जो बातें मुख्तलिफ समतों से आ रही है वो किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं हो रही है। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ये अपने आप में एक मास्टर प्लान था और मास्टर प्लान के तहत कोशिश की गई कि रूस के कदम पीछे खींचे जाएं, लेकिन रूस इसके लिए भी पहले से तैयारी कर चुका है। शायद इसलिए जो अंदरूने खाना उनके बैंकिंग के सेक्टर है, बैंकिंग के शोबे हैं, उन तमाम के ब्रांचेस के काम में 2 घंटे का इजाफा कर दिया। हमें जरा से खबर मिल रही है कि अब तक के जो बैंक का निजाम करीब 7 से 8 घंटे तक ही खुला हुआ करता था, अब उसको 2 घंटा इजाफा कर दिया गया है ताकि लोग डायरेक्ट बैंक से पैसे निकाले। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, जाहिर सी बात है किसी भी दुनिया किसी भी मुल्क में जाइए, सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियली डिपॉजिट और क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता है तो यही कार्ड इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये एक मास्टर प्लान जरूर था, लेकिन इस मास्टर प्लान की तैयारी पहले से रूस ने कर रखी थी और इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात जो आने वाले फ्यूचर में भी आपको देखने को मिली, एक नया ब्लॉक, एक नए जंग के आसार, वो रूस वर्सेस ब्रिटेन होगा। क्योंकि कल हम व्लादिमीर पुतिन को जब सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें इस जंग से ये सबक सीख मिली और इस जंग ने ये तस्वीर साफ कर दी कि ब्रिटेन किस तरह से यूक्रेन के साथ अंदरूनी खाना मिला हुआ है। दोस्ती का दम हमसे भरता था, हमसे रिश्ते मजबूत करने के दावे कर रहा था और अब जब सूरत हाल खराब हुई तो हमने देख लिया कि ब्रिटेन किस तरह से यूक्रेन के साथ मिली भगत किया हुआ है। हम इस मिली भगत को किसी भी तरह से भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात, पूरी दुनिया को यह धमकी दी, उन ममालिक को धमकी दी जो ममालिक नो फ्लाई जोन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सोच रहे थे, जो दबाव था या यूं कहें मुतालबा था यूक्रेन की जानिब से, उसके बारे में सोच रहे थे, तो उन्हें भी कह दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे सीधी जंग हो जाएगी, आपको जंग में शामिल हम कर लेंगे, यानी आपको मान लेंगे कि आप हमारे जंग में शामिल हैं, इसलिए आप भी निशाने पर आ जाएंगे। तो ये कहानियां और ये धमकियों के बीच अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि अभी करीब 3 ऐसे बड़े शहर हैं जो कीव के आसपास हैं, वहां सुबह से ही बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं और धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो इस्राएली सदर, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का अचानक मॉस्को पहुंच जाना, 2.5 घंटे तक मीटिंग करना, उससे मीटिंग से पहले अमेरिकी सदर को बताना कि हम रूस जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं, और उसके बाद फिर रूस से बातचीत करने के बाद यूक्रेन के सदर से बात करना। तो ये एक कोशिश जरूर कह सकते हैं जो इस्राएल अब तक के खुल करके रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा था, उसने अब खुल करके एक सालसी का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और उसने बात की है और कहा है कि अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द इस जंग को खत्म किया जाए, बातचीत के जरिए अमन का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये बात कह के वो वहां से निकले हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि रूस का अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि नो फ्लाई जोन वाले मामले पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो भी जनाब इसकी हिमायत करेगा वो हमारे साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएगा, यानी नेटो का जो दमखम था वो कम होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कल हमने देखा कि सेनेट पर गुफ्तगू हुई यूक्रेन के सदर की, उसके बाद बाइडेन साहब के साथ उनकी फोन पर राब्ता हुआ, बातचीत हुई है, इस तरीके की भी खबर है। लेकिन वो सारी फुटेज वायरल हो रही है, जबकि उन्हें कॉन्फिडेंशियल कहा गया था यूक्रेन के लिए एग्जाम, ये कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर आ रही हैं। तो क्या मैं इसे मिसट्रस्ट मानूं अमेरिका की तरफ से? एक तो ये भी बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है, और दूसरा सवाल ये है जो IMF का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है और जिसने पूरी दुनिया को भी हैरत ज़दा में कर दिया है। उनका मानना कि जनाब फसाद यूक्रेन में है, लड़ रूस रहा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है अगर आने वाले 12 घंटों के अंदर कोई भी सुझाव सामने नहीं रखा गया।
जी बिल्कुल, आईएमएफ का जो खदशा है वो जाहिर तौर पर वाजिब खदशा है, चूंकि हम देखते हैं रूस एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और उस बड़ी आबादी का एक बेशतर हिस्सा दुनिया के दूसरे ममालिक में है, और दूसरे ममालिक में सिर्फ वहां के लोग ही नहीं है बल्कि रूस की एक बड़ी कंपनियां हैं, रूस के बड़े नेटवर्क हैं, यानी फाइनेंशियली सेक्टर में रूस के अंदर और बाहर बहुत ही रीच है। अगर उसको ब्लॉक किया गया है तो जाहिर सी बात है आलमी मईशत पर भी इसका असर पड़ेगा, और इसीलिए आईएमएफ ने दिया कि जो सूरत हाल अब तक के 11 दिनों से देख रहे हैं, इसमें अब तक के जो नुकसान हुआ है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ रूस और यूक्रेन को ही माशी सतह पर तबाही का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि दुनिया को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। अमेरिका की जो प्लानिंग थी या अमेरिका जिस तरह से इस जंग में लड़ रहा था वो दरअसल अमेरिका की एक कोशिश थी, और अमेरिका भी इस कोशिश में एक हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पाबंदियां लगी है, जिस तरह से रूस को पाबंदियों के जाल में फंसाया गया है, रूस बहुत तेजी के साथ ऐसे डेवलप कर रहा था जो अमेरिका को चैलेंज करने के साथ साथ अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका और नेटो की एक जाल कह लें, एक चाल कह लें, यह थी कि किस तरह से हम रूस को फंसाए कि उसकी यह रफ्तार थम जाए, कम हो जाए। इन पाबंदियों के जरिए यूक्रेन के बहाने ही सही, लेकिन एक मौका मिल गया अमेरिका को ऐसा करने के लिए। जाहिर सी बात है अब उस मकाम पर हालांकि स्टेटस के लेवल से अगर देखें तो रूसी आगे रहेगा, लेकिन जो अमेरिकी पोजीशन है वो अब भी बरकरार रहेगा, और अमेरिका का जो अंदर से मंशा था, मकसूद था, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हासिल हो जाएगा। तो अमेरिका वर्सेस रूस जरूर था, यूक्रेन बीच में पिसता रहा और नुकसान यूक्रेन का हुआ। और इसमें यूं कहे कि अमेरिका को जिस अंदाज में खुद को पेश करना चाहिए था, नेटो को खुद को जिस अंदाज में पेश करना चाहिए था, जो क्रेडिट लेनी चाहिए थी, जिस तरह से आगे आना चाहिए था, वो अभी तक नजर नहीं आया। एक लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे जानना चाहूंगा, बॉडी लैंग्वेज दोनों का। कल हमने देखा यूक्रेनी सदर भी प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए और वीडियो उनका वायरल हुआ, और जैसे 1 to 1 वो आए, सीधे बात की अपनी मीडिया के साथ। और फिर दूसरी तरफ से जो तस्वीरें पुतिन की तरफ से सामने आई और क्रेमलिन की तरफ से जो सामने रखी गई है तस्वीरें, एक बड़े टेबल पर पुतिन बैठे हैं, रिवायत के मुताबिक एक मीटिंग चल रही है, जर्नलिस्ट को पोज किया जा रहा है, मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज दोनों का कहां पर दिख रहे हैं? क्या दोनों टेंशन के अंदर है कि जो कुछ हो रहा था शायद प्लान के मुताबिक नहीं है, और यूक्रेन को बेचारा फंसाई है, उन्हें यह पता कि आने वाले दिन और मुसीबत होंगे क्योंकि साथ कोई नहीं दे पा रहा है अभी यूक्रेन का? जी देखिए, बिल्कुल अगर यूक्रेन की सदर की बात करें तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो फिलहाल तने तनहा निहत्ता हो चुके हैं। यही वजह है कि वो बार बार दूसरे मुल्कों को, यूरोपियन ममालिक को, अमेरिका को फोन करके हथियार मांग रहे हैं, जापान से हथियार मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से तीसरे दिन से ही सामने आ गया था कि चूंकि यूक्रेन के पास उतना डिफेंस पावर है नहीं, जिसकी वजह से एक बड़े मुल्क का सामना वो 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक, 11 दिन तक कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस जाबानदी के साथ, जवान फोर्सेज के साथ जो लड़ाई लड़ी है, अवाम के साथ जो लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मुबारकबाद है। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बता रहा था कि वो दुनिया से इस वक्त मदद की गुहार लगा रहा है यूक्रेन के सदर का। रही बात रूस के सदर का, रूस के सदर ने जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की कि सारा काम हमारा प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अंदरूनी खाना एक बड़ी सच्चाई यह है कि इस जंग में रूस का भी बड़ा नुकसान हुआ है। रूस की फौजी बड़ी तादाद में मारे गए हैं, चूंकि जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी यूक्रेन की अवाम के साथ, यूक्रेन की फोर्सेज की मिली भगत के साथ, उसमें यूक्रेन के फोर्सेज को बड़ी कामयाबी मिली है, और रूसी फौज की एक बड़ी तादाद, उनके हथियार और उनके टैंक्स वगैरह को तबाह करने में भी रूस को, यूक्रेन को कामयाबी मिली है। तो इन नुकसानात का अंदाजा रूस के प्रेसिडेंट को था, यही वजह है कि वो चाह कर भी दबा नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस बात की आपने ना इशारा किया था, लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे सामने आ रही है कि यूक्रेनी, जब हम यूक्रेन के सदर की बात करते हैं तो उन्होंने एक बयान अभी जारी किया थोड़ी देर पहले कि यूक्रेन खत्म हुआ तो यूरोप भी खत्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने ये बात नेटो के हवाले से सामने रखी है। जैसे नेटो ने जिस तरीके से पहले दम भरने की बातें कही और जब हमने वफा करने की बात कही तो वो पीछे हटे, लेकिन अगर यूक्रेन नक्शे से हटा तो समझ लीजिएगा मामला यहां खत्म नहीं है। जो आप अभी बता रहे थे कि यूरोप निशाने पर, जी देखिए, बिल्कुल यूरोप निशाने पर है, और यूरोप के बहाने सीधे तौर पर वो ताकतें निशाने पर हैं जो ताकतें मुसलसल रूस के लिए खतरा पैदा करने वाली थी या पैदा करने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन निशाने पे जरूर है, इसलिए है कि यूक्रेन का सहारा लेकर वो उन ताकतों को टैकल कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है। रूस ने प्लान बनाया हुआ है कि हम यूक्रेन पर अपना आदमी बैठाएंगे। इसीलिए कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि यूक्रेन को नाजीज्म से आजाद कराना
बना है। नाजीज्म कह रहे थे कल तक के, जिस रूस को नाजीज्म का दौर कहा जा रहा था, पुतिन को नाजीज्म का रहनुमा कहा जा रहा था, आज वो पलटवार करते हुए यूक्रेनी सदर को नाजीज्म का रहनुमा कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो यूक्रेन पर अपना रहनुमा, अपने ऐसे लीडर को रखना चाहते हैं जो जिनका नकेल रूस में हो, मॉस्को में हो। उसके सहारे यूरोप की वो ताकतें, वो गतिविधियां, वो सरगर्मियां जो रूस के खिलाफ चल रही थी, जो नेटो के हाथों में काम कर रही थी, उन तमाम ताकतों पर कहीं ना कहीं काबू पाने में या उसे रोकने में कामयाबी मिल सकती है। और एक दो नहीं, यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जो नेटो के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं और रूस के खिलाफ हैं। तो आने वाले दिनों में जो खतरात पहले ही से भांप लिए गए थे रूस की जानिब से, उसकी यह पहली कोशिश यूक्रेन है। जाहिर सी बात है यूक्रेन के बाद कुछ और यूरोपियन ममालिक होंगे जिस पर निशाना लगाया जाएगा, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में यूक्रेन पर लगाया जा रहा है। एक बड़ी दिलचस्प बात है ना, अगर सब गेम रूस के पाले में है, क्योंकि यूक्रेन छोटा सा मुल्क है जी, फौज उतनी नहीं है, कोई मदद के लिए अभी सामने भी नहीं है जिससे लगे कि कोई बड़ी गेम हो सकती है। रूस की फ्रस्ट्रेशन भी तो यहां पर सामने आ रही है कि पुतिन ने कल रात देर गए जिस कानून का नाफिज कर दिया कि जनाब ये जो फेक न्यूज रशियन आर्मी और रूस के जंग को लेकर है, अब जी जेल होगा, जो भी लिखेगा जेल जाएगा। तो ये तो धमकी है, जब स्टेट डिपार्टमेंट जो कहेगा आपने वही लिखना है, अगर आजादाना कोई राय रखी तो जेल के लिए तैयार हो जाइए। तो यहां पर भी तो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं और जो कदम मैंने लिया है, क्या तारीख में इसे अच्छे अल्फाज से लिखा जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। रूस के लिए भी तो बड़ा एक सवाल है और पुतिन की जिंदगी के लिए बड़ा सवाल है। जी देखिए, मैंने एक बात अभी शुरू में बताई थी आपको कि इस जंग में नुकसान रूस का बड़ा हुआ है। कल के बॉडी लैंग्वेज में वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल इस नुकसान को रूसी मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खुलकर दिखाए जा रहे थे, वीडियो पोस्ट हो रहे थे, शेयर हो रहे थे, ट्वीट हो रहे थे, फेसबुक पोस्ट आ रहे थे, ये तमाम सच्चाई आ रही थी। इससे ये हो रहा था कि एक तो रूस की आवाम में गुस्सा बढ़ रहा था अपने नुकसान को देख करके, वहां के माओ बहनों को ये गुस्सा हो रहा था कि उनके भाई बहन, के रिश्तेदार जाँ बाक हो रहे हैं। साथ ही साथ ये हो रहा था कि वहां के जो फौजी हैं उनके मोरल को डाउन होने के हवाले से कहा है कि उनका मोरल डाउन हो रहा था, वो हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब न दे, इसका खतरा पैदा हो रहा था। इसलिए ये जो जाल था, फ्री जाल, जिसके जरिए कहीं ना कहीं रूस के फौज को नुकसान हो रहा था, रूस की सरकार के प्लानिंग को नुकसान हो रहा था, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी आरसी जरूर है, लेकिन इस बीच एक सवाल का और जवाब, ये शायद सवाल सरकार की जानिब से ही पटेन किया गया था कि आप पूछे रूसी सदर से, वो ये था कि क्या आप मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। चूंकि खबरें इस तरह की वायरल हो रही हैं कि इस तरह का इरादा किया जा रहा है। उन्होंने इस पर खुलकर जवाब दिया, बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया, चूंकि जिस अंदाज का सवाल तैयार किया गया था उस अंदाज का जवाब पहले ही से तैयार था कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, चूंकि रूस की सलामती, रूस की आवाम की सलामती के लिए हर कदम उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब ये बड़ी दिलचस्प बात हो रही है और हर बात में एक नया ट्यून भी आ रहा है और हर बदलते वक्त के साथ, यानी हर बीते वक्त के साथ एक नया सवाल भी रूस की तरफ से आ रहा है। यानी अगर आपने तहरीर किया तो 15 साल जेल जाएंगे रूस में, यहां पर नहीं जी, आप काम कीजिएगा, रूस के खिलाफ भी लिख लीजिएगा और यूक्रेन के खिलाफ भी लिख लीजिएगा, बात अपनी अपनी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने रूसी मीडिया को देखेंगे तो वहां पर उन्हें चोक किया गया है, उतना ही कहना है जो प्रेसिडेंशियल हाउस से बाहर आएगी बात।